अलवर जिले का ये एक गांव है खोहरा मलावली। अलवर जिले की सबसे बड़ी रियासत गांव खोहरा मलावली खोहरा मेहताब सिंह का। यहां सदियों पहले एक संत ने तप किया था। बाबा प्रयागदास जी महाराज ने तप किया था। और संत जहां तपते हैं, जहां संत तपस्या करते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। श्री प्रयागदास जी महाराज का ये आश्रम एक तीर्थ है, एक महातीर्थ है। पूरे गांव की श्रद्धा है, गांव के लोगों की श्रद्धा है। गांव छोड़िए, आसपास के कई गांवों की श्रद्धा है। आप इस विहंगम नजारे को देखिए, आप यहां की खूबसूरती को देखिए। ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है सज्जनों कि यहां संत के प्रभाव ने समाज को एक सूत्र में बांध दिया। ये कलश यात्रा देख रहे हैं 22 जनवरी को, जब पूरा विश्व राममय हो रहा था, तो भला खोहरा मलावली गांव कैसे राममय नहीं हो। ये कलश यात्रा निकाली गई, अनेक आयोजन हुए, दीपोत्सव हुआ, दीपावली मनाई गई और सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति एक आह्वान पर बाबा प्रयागदास जी के नाम से मानो खिंची चली आई। पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए, मस्ती में कलश यात्रा निकालती हुई ये मातृशक्ति वंदन के योग्य है। प्रेरणा लेनी चाहिए और आओ चलें गांव की ओर, चलें सनातन संस्कृति की ओर, चलें गाय की ओर, चलें उस आध्यात्म की ओर, चलें संत दर्शन की ओर। आज इस चीज की आवश्यकता है। चलें यज्ञ की ओर। 22 तारीख को यज्ञ हुआ था। गांव वालों के सहयोग से गांव वालों ने समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए यज्ञ किया, मिलकर यज्ञ किया। आहुतियां डाली गई गांव खोहरा के इस हनुमान जी के मंदिर में। यहां श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। बाबा प्रयागदास जी महाराज की छतरी है, धूनी है बाबा प्रयागदास जी महाराज की। और देखिए रामचरित अखंड रामायण के पाठ हुए, अन्नकूट हुआ, यज्ञ हुआ, कलश यात्रा निकाली और प्रतिज्ञा ली कि कोई भी गांव में नशा नहीं करेगा। ये अलग बात है कि आज शराब गांव गांव तक पहुंच चुकी है, लेकिन संत का प्रभाव देखिए। आरती होती है हर दिन, लोग पहुंचते हैं। ये मेरी जन्मभूमि है खोहरा मलावली। कर्मभूमि बेशक सिरोही है, लेकिन जन्मभूमि का ये तपोस्थली, यहां की
स्मृतियां मन को आज भी खींच लेती है। आरती करते हैं, यहां संत विराजते हैं। अनगिनत संतों को हमने देखा है यहां कठोर तपस्या, कोई खड़ी तपस्या करते थे, कोई तपते थे, और बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ है इस तपोभूमि में, क्योंकि ये संत की तपस्थली है। बाबा प्रयागदास जी महाराज के बारे में बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ के ठाकुर साहब, इस गांव के ठाकुर साहब के वो गुरु हुआ करते थे। एक बार कहते हैं कि तीर्थाटन में गए, वहां उन्होंने ठाकुर साहब को कहा कि आज गांव के ऊपर एक संकट है। और क्या संकट है? उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि होगी। उन्होंने कहा आपका गांव है, आपको बचाना है। और एक चमत्कार होता है कि एक ही खेत पर पूरे ओले गिर गए। ये देख सकते हैं संत का प्रभाव। सभी गांववासी, 36 कौम रहती है इस गांव में, सब में स्नेह है, भाईचारा है, प्रेम है, भक्ति है, संत का प्रभाव है। ये देखिए, एक पंगत पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये खूबसूरती है इस गांव की। और जहां संत तपते हैं सज्जनों, उस गांव की खूबसूरती ऐसी ही होती है। माता, मातृशक्ति, बच्चे, बूढ़े, जवान, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा कोई नहीं, सभी यहां पहुंचते हैं, सभी को आशीर्वाद मिलता है, सभी के ऊपर कृपा दृष्टि होती है संत की, बाबा प्रयागदास जी महाराज की। और बाबा प्रयागदास सेवा मंडल के युवाओं ने एक और कमाल किया है। बाबा प्रयागदास वाटिका बनाई है। इस क्षेत्र से कोई लकड़ी का तिनका भी नहीं काटता। ये संत का प्रभाव है। यहां हजारों हजारों पक्षियों को दाना डाला जाता है। पूरा गांव मानो ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा हो जाता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को। आप देखिए, प्रतिज्ञा ली गई, सुनिए प्रतिज्ञा के भाव। अपना अपना नाम लेकर मैं अपना अपना नाम को उच्चारण करें। इस प्रयागदास वाटिका जिसमें हमने खून और पसीना बहाया है और समस्त ग्रामवासियों से सहयोग लिया है। फोटो खींच लगा वीडियो में। इस वाटिका के प्रांगण में जिसका हमने संकल्प वृक्षारोपण के लिया था, इसको हम पूरा करके रहेंगे। साथ साथ में हम सभी कार्यकर्ता आज सभी ग्रामवासियों के समक्ष इनको साक्षी मानते हुए एवं मंदिर हमारे पास में जो साक्षी है कि आज के बाद हम किसी प्रकार का शराब अथवा मांस का सेवन नहीं करेंगे। साथ साथ हम हमारे गांव में एवं हमारे संपर्क के लोगों से इस बुराई को त्यागने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज से हमारा एक दायित्व और बढ़ गया है और मैं ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं कि जोरदार इन बालकों का अच्छे से भाई स्वागत करो, इनको मोटिवेट करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा प्रयागदास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बस्ती माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम।